कक्षा में आप सभी महानुभावों को हार्दिक नमन है और सभी का हृदय से स्वागत है। आइए सर्वप्रथम उस महान परमपिता परमेश्वर के निज नाम से आज की इस तृतीय कक्षा का हम शुभारंभ करें। सीधे होकर बैठेंगे अपने अपने स्थान पर, नेत्र बंद कर लेंगे, दोनों हथेलियों को गोद में रख लेंगे या घुटनों पे रख लेंगे, जैसा भी आपको सुविधाजनक लगे, और नेत्र बंद कर लेंगे। प्रभु का नाम स्मरण करेंगे। भगवान के नाम का स्मरण करने से पूर्व महान मनुष्य जीवन को अनुभव करेंगे। मनुष्य जीवन बोले तो मनुष्य का शरीर, अपनी देह को अनुभव करें और 10-15 सेकंड तक केवल अनुभव करते रहें और कुछ न सोचें। अब अनुभूति होने लगे हो तो अब इस शरीर के बनाने वाले भगवान के भाव का अपने हृदय में दीप जलाएं। भगवान का भाव अपने हृदय में जगाएं। अब भावना बन गई है इस महान जीवन को, इस शरीर को, देह को बनाने, देने और निरंतर इसकी अपनी व्यवस्थाओं के द्वारा रक्षा करने वाले परमेश्वर की हृदय में भावना बन गई है। तो इस बनी हुई भावना से अब उस भगवान को अपने जीवन में, जगत में, विशाल विश्व में, संपूर्ण ब्रह्मांड में समस्त प्राणियों के लिए कार्य करता हुआ, सब प्राणियों का पालन करते हुए नाना व्यवस्थाओं से ज्ञान चक्षु के द्वारा अंतर मन से देखने का प्रयास करें। अपने सामने अपनी सत्य कल्पना शक्ति के द्वारा, सत्य कल्पना शक्ति का अभिप्राय है जो आपने साक्षात संसार का दर्शन किया है, ध्यान से पूर्व अब तक के जीवन में जो आपने पृथ्वी पर प्राणियों को जीते हुए देखा है, भगवान की बनाई ऑक्सीजन प्राण वायु से अपने जीवन को अनुभव करते हुए देखा है, जो आपने बड़े बड़े समुद्रों को देखा है, उनमें अगाध जल राशि को देखा है, उस अगाध जल राशि को बनाने वाले अंतर मन में, हृदय में जिसकी भावना का आपने दीप जलाया है, वो भगवान है। जो आपने कभी पहाड़ों को, पर्वतों को, आकाश को चूमते बड़े बड़े लंबे वृक्षों को देखा है, इस भावना का विस्तार कीजिए और उस भगवान को स्मरण कीजिए। उस भगवान के प्रति हृदय में भावना के स्तर को और ऊंचा उठाइए
भावना को और मधुर और गहरी बनाइए। पहाड़ों को बनाने वाला, पहाड़ों से, पर्वतों से, नदियों से, समुद्र से, बादलों से, वर्षा से, नए नए पेड़ पौधों से, खेतों में लहराती नूतन फसलों से, नए नए अन्नों से, और अनगिनत और अनंत फल फूलों से, जीव मात्र का जगत में पालन पोषण करने वाली अदृश्य विश्व शक्ति, जिसका नाम ओम है, सब प्राणियों का प्राण है, उस जीवनाधार को अनुभव करें। ज्ञान के चक्षु से, हृदय की आंख से, जो आपको दिखाई दे रहा है, ज्ञानात्मक, कि हाँ, धरती पर इस विशाल समुद्र को मनुष्य तो नहीं बना सकता। धरती पर इन विशाल पहाड़ों को, अरावली पर्वत श्रृंखला को, हिमालय पर्वत को मनुष्य तो नहीं बना सकता। वृक्षों को, जिन्हें गिन नहीं सकते, बड़े बड़े जंगलों में, वनों में, उपवनों में जो अनंत वृक्ष हैं, उनको मनुष्य नहीं बना सकते। मनुष्य वहां नहीं उनको लगा सकते, नहीं बीज बो सकते, नहीं मानव मनुष्य बीज बना सकते। शक्ति का दर्शन संसार में ज्ञान चक्षुओं से कीजिए, और अपनी भावनाओं को भगवान के प्रति और विशाल, विराट, सूक्ष्म और सर्वत्र व्यापक बनाइए। आपकी भावनाएं भगवान के कार्यों से ज्यों ज्यों जुड़ेगी, त्यों त्यों आपकी भावनाएं विशाल, विस्तृत और विराट होती चली जाएंगी। जब आप समुद्र को देखेंगे, लहरों को देखेंगे, निकट के तट को देखेंगे, तो आपके चित्त की, आपके मन की वृत्ति की आकृति भी नेत्रों से जितना भाग दिखाई दे रहा है उतनी हो जाएगी। परंतु जब दृष्टि को समुद्र की ओर आगे फैलाएंगे, तो दृश्य के अनुरूप दृष्टि भी फैलती चली जाएगी, और हृदय के अंदर उस विशाल जल राशि से भरे अगाध सागर को देखकर उसके निर्माता के प्रति श्रद्धा का दीप जलेगा। ये अपार वर्षा का, ये अपार बादलों से बरसने वाले जल का, अमृत का स्रोत है, उसकी ये पूर्व स्टोर है, पूर्व उसका अनुपम जलाशय है, जहां से भगवान अपने सूर्य से रवि रश्मियों के द्वारा इस जल को आकाश में ले जाकर मृदु करके दिव्य विद्युत के संयोग से इसको धरती पर बरसाते हैं, नदियां बहाते हैं, खेत खलियानों को सींच देते हैं, कुआ बावड़ी को भर देते हैं, और धरती को हरियाली की, फूलों की, अन्न की खुशियां देते हैं। उन बड़े बड़े पहाड़ पर्वतों को, अनगिनत और अनंत औषधियों और वनस्पतियों के पेड़ पौधों को, और अनंत अनगिनत सूक्ष्म जीव जगत को, कृमि कीट पतंग को, पक्षियों को, पशुओं को,
और मनुष्यों को, इन सब को देखिए अपने ज्ञान चक्षु से, अपनी अंतर्दृष्टि को पूरी पृथ्वी पर, सूर्य पर, चंद्रमा पर, लोक लोकांतरों पर जो दृष्टि गोचर होते हैं, उन सब पर फैला दीजिए। वो अदृश्य शक्ति जो इस अखिल विश्व, संपूर्ण जगत ब्रह्मांड को धारण करने वाली ब्रह्म शक्ति है, जिसकी इस पावन विश्वव्यापी महिमा को देख करके उसके प्रति एक महान भाव, उसकी इस दिव्य आभा से उसके प्रति एक आदर और सत्कार की हृदय के अंदर लहर उठती है। उसके इस अपार, असीम संसार को देख करके उस शक्ति की असीमता का, उसकी महानता का, उसकी दिव्यता का एहसास हमारी दृष्टि, हमारा चित्त, हमारी चेतना को सहज करा रहा है। ये सत्य का, उस शक्ति के सत्य स्वरूप का, उसके अस्तित्व का, उसके होने का प्रमाण है। इस महान दिव्य शक्ति जिसको ऋषियों ने इसकी महानता को, इसकी प्रभुता को और इसकी अनंत करुणा को जगत में ज्ञान चक्षुओं से और चर्म चक्षुओं से देख करके विवेक के द्वारा इस शक्ति को अनंत नामों से इसका स्तुति गान किया है, इसका गुणगान किया है। इस शक्ति को अनंत नामों से संसार में अनुभव करने वाले पावन धरती के महान पुत्र ऋषियों ने, ऋषिकाओं ने पुकारा है। इस शक्ति को अनेक नामों से अलंकृत और प्रशंसनीय बनाया है। उनमें एक सबसे जो प्रमुख नाम है इस शक्ति का, जो इसके स्वरूप को सहज ही प्रकट करता है, और जिस नाम में इस शक्ति के समग्र स्वरूप का विवेचन होता है, वो नाम है ओम। जिस शक्ति को आप ज्ञान चक्षुओं से अतीत की स्मृतियों के आधार पर इन क्षणों में ध्यान में बैठकर अनुभव कर रहे हैं, वो दिव्य महान शक्ति ओम के नाम से जानी जाती है। उसी ओमकार शक्ति को सर्वत्र उसकी महिमा होने के कारण, सर्वत्र सब कार्यों को संपादित करने के कारण, सर्वत्र समस्त प्राणियों की, चाहे वो मनुष्यों के रूप में हो, पशुओं के रूप में हो, पक्षियों के रूप में हो, जलचर हो, भूचर हो, नभचर हो, खच्चर हो,
आकाश में उड़ने वाले हो, धरती पर चलने वाले हो, जल में रहने वाले हो, पृथ्वी के अंदर जीवित जीवन जीने वाले हो, या फिर धरती पर स्थावर योनि में, वृक्ष पेड़ पौधों की योनि में हो, सबको जीवन देते हुए, सबको इस शक्ति से जीवन पाते हुए, सबके लिए हर क्षण निरंतर अनंत व्यवस्था जगत में सर्वत्र देखते हुए, सूर्य को देखते हुए, पृथ्वी को देखते हुए, चंद्रमा को देखते हुए, बहती हुई पवन पुरवाई वायु को देखते हुए, जलती हुई ज्योति अग्नि को देखते हुए, काष्ठ में उसको नमन करते हुए देखते हुए, यज्ञ में प्रज्वलित ज्वाला को देखते हुए, इस शक्ति की महिमा को संसार में और ऋषियों ने अपने शरीर में देखा, अपने नेत्रों में, अपने श्रोत्रों में, अपने वाणी में, अपने नथुनों में, घ्राण में, अपने स्पर्श त्वचा इंद्रिय में, अपनी कर्म इंद्रियों में, इस शक्ति को अनंत शक्तियों के द्वारा अपने शरीर की रक्षा करते हुए ऋषियों ने अनुभव किया। इस शक्ति के, इस सत्तात्मक सत्य स्वरूप का ऋषियों ने सर्वत्र अनुभव किया और कहा कि ये शक्ति सर्वव्यापक है, कहा कि ये शक्ति सर्वज्ञ है, कहा कि ये शक्ति विश्व की पालनहार है, कहा कि ये ओंकार शक्ति समस्त प्राणियों की पिता है, यही शक्ति सबको जन्म देने वाली होने से सबकी मां है, सबके लिए बीज दान करने वाले से सबकी पिता है, सबका पालन करने वाले से यही पालक शक्ति है, यही पोषक शक्ति है, और यही सबकी देह परिवर्तन करने वाली होने से संगारक शक्ति है। जगत और जीवन में, संसार और शरीर में, बाहर और स्वयं में, ब्रह्मांड और पिंड में अपने ज्ञान चक्षु को फैलाइए और शरीर को संसार से, जगत को जीवन से, देह को धरती से, जल से, अग्नि वायु आकाश से जोड़िए। पृथ्वी को देह में देखिए, जल को देह में देखिए, अग्नि को देह में देखिए, वायु को देह में देखिए, आकाश को अपने देह में देखिए। पेड़ पौधों से, औषधि वनस्पतियों से आने वाले अन्नों को शरीर में देखिए। बहती हुई नदियों से, आकाश से, बादलों से गिरती हुई वर्षा को, उसके जल को अपने शरीर में देखिए। नाना रूप में सूर्य की किरणों से आती हुई प्रकाश से भीतर प्रवेश करती हुई विद्युत को, अग्नि को, ताप को, हीट को, भीतर जाती हुई नाना फलों के द्वारा, सब्जियों के द्वारा, अन्नों के द्वारा भीतर देखे। भीतर देखिए, शरीर में देखिए, रग रग में देखिए, शरीर के भीतर की व्यवस्थाओं में देखिए।
वायु को देखिए, बाहर से भीतर आते हुए, नथुनों से प्रवेश करते हुए, मस्तिष्क में, शरीर में, शरीर के भीतर पांचों प्राणों के रूप में परिवर्तित होते हुए उपप्राणों के रूप में विभाजित होकर पूरी देह के सब अंगों का संचलन करते हुए, वायु को बाहर से भीतर आते हुए और जीवन का ईंधन बनते हुए देखिए। अपने भीतर देखिए, बाहर के जगत को, ब्रह्मांड को पिंड में देखिए, जगत को जीवन में, बाहर को अंदर देखिए। अब अपने ज्ञान चक्षु को आकाश पे ले जाइए, बाहर के आकाश को, अवकाश को, स्पेस को शरीर में देखिए। जिस स्पेस में, जिस खालिस्तान में, जिस अवकाश में मुंह के अंदर से अनेकों चीजें जाती हैं और विसर्जन इंद्रियों से भीतर से बाहर निकल जाती है, मलमूत्र विसर्जन इंद्रियों से, शरीर के भीतर के उन अनंत रोम कूपों को देखिए, जो भीतर की दुर्गंध को, भीतर के विकारों को सूक्ष्म रूप में देह के बाहर निकालते रहती हैं। मस्तिष्क के ऊपर के उन अनंत केशों को, अनगिनत बालों को देखिए, जो भीतर से पोषण पाते और बाहर बढ़ते हैं, विकसित होते हैं और मस्तिष्क की शोभा बनते हैं और मानव को सुंदर बनाते हैं। शक्ति की, शक्तियों की अनुभूति कीजिए। ब्रह्म शक्ति के, ब्रह्मांड को और पिंड को, दोनों को एक दूसरे से जोड़िए। रूप रहित शक्तियों का, रूप रहित जड़ शक्तियों का दर्शन, बोध कुछ इंद्रियों से होता है, परंतु रूप रहित, आकार भार रहित, प्राकृतिक, प्रकृति के गुणों से रहित चेतन शक्तियों का बोध विवेक से, बुद्धि से, चिंतन शक्ति से होता है। उनका ज्ञान ही उनका साक्षात्कार कहलाता है। उन तत्वों का बोध ही उनका दर्शन कहलाता है।
विश्व शक्ति, ओम शक्ति, पितृशक्ति, मातृशक्ति, जीवन दात्री शक्ति, ब्रह्म शक्ति का बोध इसी प्रकार साधकों को ध्यान अवस्था में हुआ करता है। ये आरंभ की सीढ़ियां उस शक्ति की ओर साधक की चेतना को ऊंचा उठाने वाली है। जो पिछले दिनों आप दिन में 5 बार उस शक्ति को स्मरण, उस शक्ति को ध्यान के द्वारा अनुभव करते आए, ये उस शक्ति का विशाल अनुभव है। बार बार इस प्रकार उस शक्ति को अनुभव करने से हमारे मस्तिष्क के समस्त ज्ञान तंतु उस शक्ति के चिंतन के संस्कारों से संस्कारित होते चले जाते हैं। और ये संस्कारों का जैसे जैसे विस्तार, विकास, ये संस्कार जैसे ही विपुल, प्रचुर, अधिक होते जाते हैं, वो शक्ति हमारे भीतर, हमारे चित्त, हमारे संस्कारों में, हमारी चेतना को विशेष रूप से अनुभव होने लगती है। हम उस शक्ति से न दूर थे, न हैं, न हो सकते हैं। तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तदवन्तिके तदस्य सर्वस्य स्या बाह्ये। वो अंदर भी हैं, बाहर भी हैं, दूर भी हैं, पास भी हैं। जो उसका बोध करता है, ध्यान के द्वारा, ज्ञान के द्वारा उसको जानता है, उसको वो अपने भीतर सृष्टि के कण कण में अनुभव होने लगती है। उस शक्ति के स्वरूप के, उस शक्ति के कार्यों के, उस शक्ति की मौजूदगी के दीप जगत में शक्ति की महिमा के रूप में सर्वत्र उस उपासक उपासिका को, उस साधक साधिका को दृष्टिगोचर होने लगते हैं। उस योगी योगिनी को उस शक्ति का वैभव, उस शक्ति के आधार से सर्वत्र फैला हुआ साक्षात अनुभव होता है। जगत में जो भी कुछ है सब उस शक्ति की पताकाएं हैं, उस शक्ति के केतु हैं, उस शक्ति के बोधक हैं, उस शक्ति के ही महिमा के चिन्ह हैं। वो शक्ति का कार्य, विश्व शक्ति का कार्य विश्वकर्मा के नाम से संबोधित किया जाता है कि वो शक्ति विश्व में सर्वत्र अनंत कार्य करने से विश्वकर्मा कहलाती है। ऋषियों ने अनुभव किया, ध्यान में जाकर उस शक्ति को ज्ञान चक्षुओं से देखा, जैसे अभी हम देख रहे हैं। तो ऋषियों के हृदय से, आत्मा से जब उस शक्ति को तत्वदर्शियों ने आत्मसात कर लिया, जब उन्होंने उस शक्ति के संपर्क में आकर जीवन को पावन बना लिया, उन्होंने अर्थ की सूचिता को जीवन में प्राथमिकता दी। उन्होंने वाणी की पवित्रता को जीवन में प्राथमिकता दी। उन्होंने अहिंसा के व्यवहार को जीवन में सर्वोत्तम समझा। उनके हृदय खिल उठे, उनके मस्तिष्क, उनके चित्त के मंडल
ब्रह्मांड के मंडलों से संयुक्त हो उठे और उस शक्ति ने सृष्टि का बोध उनको कराना शुरू किया। उन ऋषियों ने अपने भीतर प्रतिबोध करके उस दिव्य शक्ति को जाना और जान करके ऋषियों के हृदय से उसी शक्ति के स्वरूप की, उसी शक्ति के द्वारा ऋचाओं के रूप में प्रकट हुआ, जो ज्ञान आज वेद कहलाता है। ऋषियों ने गाया, उस शक्ति की कृपा से गाया, उस शक्ति के होठों से, वाणी से, वो शक्ति जो उनके हृदय में स्पंदन कर रही थी, वो शक्ति जिसने उनकी वाक इंद्रिय का निर्माण किया था, उनके ज्ञान चक्षुओं का, उनके चित्त का, उनके अंतकरण का और उनके बोध की सब प्रक्रियाओं का सृजन उस शक्ति ने देह में किया था, अंतकरण में किया था, स्थूल सूक्ष्म शरीर में किया था। मानो ऋषियों की वाणी से वही शक्ति बोल रही थी। वो शक्ति कह रही थी, उस विश्व के सृजनहार को, मानव को समझाने के लिए ऋषियों को माध्यम बना के बोल उठी। हमें लग रहा था कि ये लोग बोल रहे हैं, लेकिन हमने चिंतन किया तो पाया कि माध्यम बनाकर मानो वही शक्ति बोल रही है, लेकिन उद्देश्य धरती के प्राणियों को, मनुष्यों को समझाना था। शक्ति बोल उठी, ऋषि बोल उठे, अनुभव को शब्द मिल गए। त्वम ही नः पिता वसो, त्वम माता शतक्रतो, बभूविथ अधाते सुम्नमीम। शक्ति बोल उठी। ऋषियों ने शक्ति को भीतर जाना और संसार को क्या जाना, ये इस ऋचा के रूप में बताया। हमने जाना जगत को, जीवन को, शरीर को और संसार को, धरा के प्राणियों का पालन करते हुए विश्व शक्ति को हमने ज्ञान चक्षुओं से देखा। तो कहा ऋषियों ने, तुम ही नः पिता वसु, हे विश्व शक्ति ओंकार, जो सृष्टि के कण कण में और प्रकृति के परमाणुओं में सर्वत्र विद्यमान हो। तुम हमारी माता हो, तुम हमारे पिता हो। तुम ही अनंत व्यवस्थाओं से, पृथ्वी से, जल से, अग्नि, वायु, आकाश से, सूर्य चंद्रमा से, बहती नदियों से, भरे समुद्रों से, उड़ते बादलों से, चमकते सूर्य से, शीतलता की वर्षा करने वाले चंद्रमा और अनंत नक्षत्रों से, तारों से, इस जगत को रोमांचित करने वाले, आनंद से भर देने वाली, हे महान शक्ति, तुम ही शतक करतो, अनंत क्रियाओं से सबको जीवन दे रही हो। हम तुम्हारी स्तुति करते हैं, अर्थात हम तुम्हें अनुभव करके कहते हैं कि तुम ही हमारा पालन पोषण कर रही हो, तुम ही हमारे लिए आराध्य हो और तुम ही जगत की आदि शक्ति हो। तुम ही जगत की आरंभक शक्ति हो। तुम ही जगत की स्कंब, सब जगत को धारण करने वाली थंब शक्ति हो। तुम्हारी ही प्रतिभा से हमारा ये दिव्य देह चमक उठा। तुम्हारी ही अनंत जी की ज्ञान की दिव्य प्रतिभा से ये अद्भुत मानव काया हमें प्राप्त हुई, जिसे हम हाथों के रूप में, पांव के रूप में, मस्तिष्क के रूप में, चक्षु इंद्रियों और देह के अनेकों अनगिनत भीतर की व्यवस्थाओं, तंत्रिका तंत्रों,
अंग प्रत्यंगों के रूप में अनुभव कर रहे हैं। ऋषियों ने साक्षात्कार किया शक्ति का, और उनके भीतर से ये ऋचा फूट पड़ी। त्वम ही नः पिता वसु, त्वम माता शतक्रतु बभूविथ, अधा ते सुम्नमीम। ये बोध उस शक्ति के प्रेम का बोध कराता है। ये बोध उस शक्ति के मातृत्व का, पितृत्व का, भ्रातृत्व का, बंधुत्व का, और हमारी सबसे ज्यादा फिक्र हमारी रक्षा करने वाले उसके विश्व रक्षत्री स्वरूप का बोध कराता है। तो ऋषियों ने कहा वो शक्ति सर्वरक्षक है, सर्वशक्तिमान है, दिव्य है, महान है और अद्भुत है। आओ उस महान शक्ति को प्रणाम करें, उस महान शक्ति को नमन करें जो हमारे इस जीवन की परम आधार है। अब हम उस शक्ति को उसके नाम से पुकारेंगे और इस महान जीवन के लिए उस महान शक्ति को धन्यवाद देंगे। अपने भीतर उस शक्ति के प्रति कृतज्ञता के भाव अनुभव करेंगे। त्वं हि नः पितावसो, त्वं माता शतक्रतो बभूविथ, अधाते सुम्नमीमहे। ओम। ओ, ओ, दोनों हाथों को उठाएं और इस भावना में अपने आप को रखते हुए कि मैं उस शक्ति के शरीर को, जो उससे मिली ये नौका जीवन यात्रा को करने के लिए देह मिली है, उसका प्रयोग कर रहा हूं। मैं अपने हाथों को
अर्थात उस शक्ति से मिले इन दो हाथों को ही उठा रहा हूं। अपनी क्रियाओं के साथ में उस शक्ति को जोड़ दें। दोनों हथेलियों का परस्पर घर्षण करें। पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें। उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए भीतर से बाहर आ जाए। सामने देखें। ओ। लाइट जला दो, बोलिए तो। आप म्यूट रखा करें, आप सभी अपना अपना म्यूट रखा करें। बीच में आवाज आ रही थी। तो आज हमने उस शक्ति का अंतर्बोध किया। आप सबने उस दिव्य शक्ति का ध्यान में अंतर्बोध किया कि वो शक्ति का स्वरूप क्या है। नेत्र खोलने के बाद में उस शक्ति का कार्य दिखाई देता है, और नेत्र बंद करके उस शक्ति के चिंतन से शक्ति का स्वरूप समझ में आता है। हमने पहली कक्षा के अंदर एक विचार किया था कि साधना में सफलता साधक को उस शक्ति की कृपा से ही मिलती है, और वो शक्ति सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, निरंतर, विश्वव्यापी और हमारे भीतर बाहर विद्यमान है। साधना में सफलता पानी है, साधना के शिखर तक पहुंचना है, तो एक ही उपाय है कि उस शक्ति के व्यवस्था के अनुसार जीवन को जीना आरंभ किया जाए। हृदय में जो भाव प्रकट हो, जो भीतर आत्मा के अंदर से उस परमात्मा शक्ति अंतर्यामी का संदेश आए, उसको सिरोधार्य किया जाए। जो साधक इस तत्व को समझ लेगा, समझ लीजिए कि उसने साधना के असली मंत्र को पा लिया है। आप जिन ऋषियों को पढ़ेंगे, उन ऋषियों के जीवन में इस सत्य का, इस पवित्रता का, इस दिव्यता का आपको दर्शन होगा कि वो सत्य आत्म विरुद्ध नहीं चलते थे। वे ऋषि, वे आत्मसम्मान करते थे। आत्मसम्मान का अभिप्राय होता है अपनी आत्मा के भीतर परमात्मा शक्ति से आने वाली प्रेरणाओं के अनुरूप अपने आप को जीना, अपने आप के व्यवहार को बनाना, अपने साथ और अन्य प्राणियों के साथ व्यवहार करना। ये साधना की पहली सीढ़ी है। ये पवित्रता का पहला सूत्र है। ये आत्म उन्नति की पहली इकाई है। अगर इसे आप स्वीकार कर लेते हैं, इसे धारण कर लेते हैं, तो फिर हमारी जो ये आगे चलने वाली 60 दिनों की अंतर यात्रा है, ये आपके लिए अद्भुत और क्रांतिकारी हो सकती है। निश्चित ही होंगी अगर आप ऐसा करेंगे तो। और अगर उस शक्ति के संदेश का उल्लंघन, अवहेलना, उसको आप इग्नोर करेंगे, उसकी उपेक्षा करेंगे, तो संसार में आध्यात्मिक अपेक्षाएं आपकी पूरी नहीं होगी। बस एक ही सूत्र साधना का समझ लें कि भीतर उस शक्ति से जो प्रेरणा आ रही है, जो वेद की प्रेरणा है,
जो जगत और जीवन के उत्थान और कल्याण की प्रेरणा है, उन पावन प्रेरणाओं को जो अपने जीवन की कर्म भूमि बना लेंगे, उनका जीवन यज्ञ बन जाएगा। और जिनका जीवन यज्ञ बन गया, उनका साधना मय जीवन हो जाएगा। सो आइए, पिछले दो ध्यान सत्रों में, दो चिंतन सत्रों में, दो अंतर यात्रा की बैठकों में हमने बहुत चर्चाएं करी, बहुत बातें करी। और बीच बीच में जो 3 गैप डे, बीच के खाली दिन रहे, उनके अंदर मैंने बार बार आपको स्मरण कराया कि आपको क्या करना है, क्या जागरूक रहना है। अब आज की इस बैठक में थोड़ा उस शक्ति का जो 5-5 बार आपने अनुभव किया दिन में, तो वो अनुभव ऐसा ही रहा था क्या? आज की इस ध्यान की छोटी सी बैठक में जो आपने महसूस किया, इससे पीछे व्यतीत दिनों के अनुभूतियों का मिलान करेंगे शक्ति के अनुभवों का। अगर आप भी ऐसा ही अनुभव कर रहे थे, तो समझें कि आपकी अनुभूतियां, आपका ध्यान बहुत ठीक था। ये आपके लिए प्रसन्नता का विषय है, आनंद का विषय है। अगर कहीं त्रुटि हुई, तो उसमें सुधार आज की अनुभूति से हो जाएगा। हमारी ये जो साधना की अंतर यात्रा की श्रृंखला है, इसका आधार शास्त्र, शास्त्र का आधार ऋषि, ऋषियों का आधार वो परम शक्ति परमात्मा, उसके वेद। तो प्रमाण से हमें जीवन को प्रमाणित करना है, और जीवन से हमें प्रमाण को जोड़कर अपनी परख, अपनी परीक्षा करनी है, ताकि साधना की इस राह पर हम कहीं ऐसा न हो आगे जाकर पछताएं। परीक्षण के साथ इस क्षेत्र में हमें आगे बढ़ना है। तो पिछले दिनों में आपने क्या किया, क्या आपकी अनुभूतियां, क्या आपके अनुभव रहे? अब थोड़े समय में आप मुझे वो सब बताएंगे, ताकि मुझे पता लगे कि आप क्या कर रहे हैं, कैसा चल रहा है। जो आपने नोटबुक बनाई है, वो नोटबुक आप खोल लें। हमारी जो पहली कक्षा थी, पहली जो ध्यान की हमारी बैठक थी, उसमें जो हमने चिंतन किया था, उस चिंतन की शुरुआत होती थी साधना की शुरुआत से, कि हमें इस जीवन को साधना के 60 दिनों में कैसे बनाना है, क्या करना है। और आप सबने उन बिंदुओं को पढ़ा और उन पर विचार किया कि हमारी स्थिति में कुछ सुधार हुआ कि नहीं हुआ। आपने महसूस किया। आज आपने क्या महसूस किया, क्या गलतियां, क्या कमियां रही, कहाँ कहाँ जब विपरीत परिस्थितियां आई, तो आपने कछुए की तरह अपने अंगों को, अपने मन को, अपनी प्रवृत्तियों को, अपनी हरकतों को समेट लिया, पीछे हट गए। ये कहाँ कहाँ हुआ? और 5 बार दिन में जो नियम बनाया था कि सुबह उठने के बाद, नाश्ते के समय, भोजन के समय, सायंकाल के भोजन के समय और रात में सोते समय हम शक्ति की उपासना
2 मिनट, 2-3 मिनट अवश्य करेंगे। अपने मन को परखेंगे हम, निरंतर अपने आप को प्रगति पे रखेंगे हम, अंतर्मुखी बनेंगे हम। तो किसकी कैसी साधना रही, क्या अनुभव रहे, मैंने आपको लिखवाए भी थे। और अब थोड़ा थोड़ा सा आप सार रूप में बताएंगे, ताकि मुझे पता लगे कि आप घर पे कुछ कर भी रहे हैं या बस केवल सुनकर ही फ्री हो जाते हैं। हाँ। राजवीर सिंह जी, अपना अनम्यूट करें और बताएं अपना अनुभव। जी आचार्य जी नमस्ते, सभी को सादर नमस्ते। जी। आ, बहुत अच्छा अनुभव चल रहा है। और विशेष रूप से जो भी साधना के आपने ये साधन बताए हैं, तरीके बताए हैं, उनको अपनाते हुए जो हमने महसूस किया है कि अभी पहले से ज्यादा बेटर हुआ है कुछ। जो पहले उथल पुथल मन चंचल रहता था, अभी कुछ शांत हुआ है। और उस शक्ति के प्रति स्पष्टता, उसके साथ में वो जुड़ाव हो रहा है, सजगता भी आ रही है कि उसी शक्ति के द्वारा सब कुछ हो रहा है। ओ, हमारे पास सब कुछ उसी का है, उसके बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते, सारा संचालन उसी के द्वारा हो रहा है। तो ये सब हम अनुभव कर रहे हैं। और जितना जितना हम उस चीज को और स्पष्टता से जान रहे हैं, हम समझते हैं कि उस शक्ति को हम पहचानेंगे और उससे जुड़ाव होगा, तो निश्चित रूप से हम इस उस परम शक्ति, उस जी। विश्व शक्ति को हम। बाद आपका। हाँ। जी धन्यवाद। मुझे ये बताएं कि पांचों बार आप 2-2 मिनट के लिए बैठते हैं? हाँ, शुरू में 2 बार 3 बार हुआ है, 5 बार नहीं हुआ है, लेकिन अभी कल से फिर वो 3 बार, चल। फिर बाद में 5 बार तक हो गया है ऐसा अच्छा है। और करना। हाँ, और इसको आप जारी रखें। धन्यवाद जी आपका। अब दूसरे राजवीर सिंह जी, गुड़गांव वाले। सादर नमस्ते आचार्य जी। प्रणाम जी। आचार्य जी, पूरे दिन भर बहुत अच्छा भाव बना रहता है। आपने तो 5 बार बताया था करने के लिए, मेरा तो लगता है करीब करीब पूरा दिन ही ऐसा महसूस होता है कि हे परमात्मा, आपने मुझे ये आंखें दी हैं, उस शक्ति मेरा मस्तिष्क को चला रही है, वही शक्ति मुझे जीवन दे रही है। उसके हाथ, उससे वजह से मैं चल पाता हूँ, देख पाता हूँ, खा पाता हूँ, सोच पाता हूँ। मेरा पूरा अस्तित्व ही उस पर टिका हुआ है। तो ये भाव पूरे दिन बना रहता है आचार्य जी। वाह। अच्छा, दूसरा एक प्रयोग कछुए वाला दिया था कि जब भी विपरीत परिस्थितियां कहीं अंदर से किसी के ऊपर कठोर प्रतिकार का भाव जगे, तो उस समय आप पर, आपको स्वयं पर नियंत्रण करना है। आचार्य जी, ऐसी स्थिति मेरे सामने नहीं आई जिसमें कि मुझे मतलब ऐसा महसूस हुआ हो कि स्थिति विपरीत है या मुझे अपने आप को समेटने की आवश्यकता है। तो ऐसी कोई मौका ही नहीं आया, परमात्मा की कृपा रही। साधु, साधु। बहुत अच्छा। अब आगे लज्जा माता जी, आप अनम्यूट करें स्वयं को। अच्छा। आपकी साधना पांचों टाइम चल रही थी, आपने हाँ जी में। आचार्य जी नमस्ते। जी। बहुत सारा दिन मेरे मन में यही विचार चलता रहा कि आचार्य जी की बात को करते हुए मुझे भगवान का वैसे भी सिमरन करती रहती हूँ दिन भर, पर उससे तो और भी मुझे ऐसा लगा नहीं, मुझे और अच्छे से करना है। चाहे जो भी हो जाए, मुझे निरंतर मेरे अंदर चलती रहती है ये, भगवान को याद करती रहती हूँ मैं। डायरी पता पे, नहीं अभी। हाँ जी। नोटबुक, नोटबुक नो बनाए। लिखा है। हाँ जी लिखा है, मैं सारी नोटबुक बना ली है मैंने। आप और सब जो कछुए की बात कही है। हाँ जी। बाजार हेलो। से, सब लोग डेली हाँ प्लानर के नाम से, बहुत अच्छी नोटबुक आती हैं, तो थोड़ी महंगी आती हैं लेकिन वो बहुत व्यवस्थित होती हैं। तो डेली प्लानर नोटबुक आप सब एक एक मंगवा लें और उसमें अपना व्यवस्थित रखें।
मैं लिंक भेज दूंगा, तो वो सब लोग मंगवा लें और उसमें अपनी साधना की पूरी जो भी प्रक्रिया, जो भी कुछ होता है, वो बना के रखें आप। चल, बहुत अच्छा माता जी, करते तो रहे। कछुए का भी आपका वो भी मैंने उसको भी पालन किया है कि अपने को अंदर ही समेटो, मतलब ज्यादा की फालतू बातों में मत बैठो, इधर उधर रखना, वो भी मैंने अपनाया है। इस वाले पॉइंट को मैंने अपने दिमाग में रखा है कि नहीं, मुझे ऐसे काम नहीं करने। तो मतलब काफी चीजें सीखने को मिल रही हैं, और भी आप बता रहे हो, बहुत काफी अच्छा अनुभव हो रहा है हमें, हाँ, काफी अच्छा अनुभव हो रहा है हमें। ठीक। अच्छा, आगे आज हमारी कक्षा में बहुत अच्छे साधक भी जुड़े हुए हैं, जिन्होंने शास्त्रों को भी पढ़ा है और जो स्वयं भी करते हैं और दूसरों को भी कराते हैं। माता जी हैं, रेखा माता जी, आपकी साधना कैसी चल रही है? अनम्यूट करें। हम्म। जी आचार्य जी प्रणाम। प्रणाम। आचार्य जी, मेरी साधना जो 5 बार आपने कहा, तो मेरी तो एक बार मैं बैठती हूँ तो 2 घंटे से पहले तो मैं नहीं उठ पाती। हाँ, तो मुझे थोड़ा कठिन लगता है बीच में से बाहर आना। तो बहुत इसलिए 5 बार हो रही है। और बहुत समझ में आ रहा है, कछुए वाली बात में एक बार एक घटना होती है कभी कभी, अच्छे। 3 महीने में 2 महीने में एक बार, तो उस घटना पे मुझे क्रोध थोड़ा सा आता है, थोड़ा सा। लेकिन इस बार क्या हुआ कि क्रोध नहीं आया, लेकिन विचार तो चला कि ये घटना नहीं होनी चाहिए। तो नहीं, ये परिवर्तन था। विचार आता है, विचार के ऊपर वाली स्थिति तो बहुत बाद वाली है, लेकिन विचार को व्यवहार में न आने देना, यही कछुए वाली प्रवृत्ति। हाँ, विचार तो आया लेकिन क्रोध नहीं आया, और आया और फिर उसके ऊपर संयम आ गया, फिर मैंने थोड़ा ध्यान में बैठ गई तो वो चला गया। बहुत अच्छा, ये संयम मिला। सब में बनी रहे। बहुत अच्छा। साधु माता जी, धन्यवाद। शोभा बहन जी। आचार्य जी, आचार्य जी, इन लोगों के अनुभव से तो मैं बहुत पीछे हूँ, बहुत बहुत पीछे हूँ। प्रयास कर रही हूँ 5 बार, जैसे आपने कहा। हमारी स्थिति में बहुत सुधार है, ध्यान रहता है, इधर उधर ध्यान नहीं भटकता है। पीछे वाली स्थिति अभी नहीं आई है, इसकी जरूरत नहीं पड़ी है। अच्छा, धीरे धीरे प्रयास कर रही हूँ। बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। शशिकांता माता जी। हाँ जी, नमस्ते आचार्य जी। प्रणाम माता हाँ जी। जी। हाँ, कैसी चल रही सब है ना? कोशिश पूरी है। अभी डायरी मेंटेन नहीं की है, थोड़ा सा बस अब शुरू करूंगी। वो और साधना अपने तरफ से तो कोशिश कर रही हूँ, चलती रहती है, मतलब दिमाग में चलता ही रहता है। ज्वालापुर शिविर वाली चीजें अभी साथ में साथ लग रही हैं, सहयोग कर रही हैं। कौन सी, क्या कह रहे हो आचार्य जी, समझ नहीं। ज्वालापुर शिविर वाली जो चीजें थी, वो भी कंटिन्यू साथ में कुछ कुछ हो रही हैं। कुछ चल रही है, हाँ जी, ज्यादा नहीं। मैं थोड़ा सा व्यस्तता में हूँ, तो इस वजह से अभी थोड़ा कम ही अपनी कंसंट्रेट। दिनचर्या को व्यवस्थित करें, समय निकल जाएगा। आप ठीक। थोड़ा सा मेरी बात पर गौर करेंगे न, और हाँ जी। दिनचर्या को व्यवस्थित करेंगे, समय अपने आप निकल जाएगा। आपको आश्चर्य होगा कि हमने थोड़ा सा दिनचर्या पर गौर किया तो देखो समय निकल गया। समय निकालना चाहेंगे, जरूर निकलेगा। ठीक है। ओ, ठीक। ठीक है, धन्यवाद। हाँ, आशा माता जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। मैंने किया सब कुछ, पहला तो अनुशासन ही किया। कभी कभी तो उठने में देर हो जाती थी, हाँ हाँ उसको अनुशासित किया अपने आप को कि समय पे जरूर उठना है 5 बजे। हाँ। हाँ, ओके, हाँ जी हाँ। फिर उसके बाद मैंने उस शक्ति की उपासना पे चिंतन करा, मनन करा, सोचा। ओंकार जो आपने बताया था, ओम का चिंतन करना है, आ उ मा, वो करा। हम्म,
कछुए वाली स्थिति का जहां तक संबंध है, कभी कभी विचार भटक जाते हैं, पर इन 2 3 दिन में मैंने अपने आप को बहुत समेटा कि नहीं, किसी पे क्रोध नहीं करना, अपने अंदर ही सब कुछ, ये शक्ति को जगाना है, जो शक्ति मुझे चला रही है, अच्छी अच्छी बुद्धि प्रदान कर रही है, उस बुद्धि का सदुपयोग करना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, गुरुग्राम से श्रीमान विनोद जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। आचार्य जी, लास्ट दिन से मैं ना ओमकार का जो आपने बताया था, अकार उकार मकार, उसका ही चिंतन चलता रहा कि कैसे कैसे जीव प्रकृति के वश में रूप वेश में आके भटकता रहता है, आकार की तरफ नहीं बढ़ पाता, उसी पे चिंतन चलता रहा। आकार की तरफ बढ़ने का जो तरीका है वो 5 बार शक्ति का स्मरण है। बस 2 मिनट, 2 मिनट तो मन रुक ही जाता है, 2 3 मिनट ज्यादा नहीं। ये चित्त में जैसे जैसे संस्कार पड़ेंगे, ये संस्कार फिर उस समय को बढ़ाते चले जाएंगे, अपने आप बढ़ा देंगे। आज ठीक जैसे है हम आचार्य जी। शुरू में किया था, तो इससे आपके चित्त में जो संस्कार पड़े हैं, जो ज्ञान गया है, अब इससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपको वो जो आपके 2 मिनट हैं उनमें करना कैसे है ध्यान में बैठकर। है ठीक है ना? आचार्य जी। हाँ। और फिर धीरे धीरे करते करते बुद्धि जो है वो अपने आप नई नई चीजें सुझाएगी आपको। तो ध्यान ही अपने आप ध्यान को आगे बढ़ाएगा, और ध्यान से ज्ञान अपने आप बढ़ता चला जाएगा, तो रुचि भी बढ़ेगी, उत्सुकता भी बढ़ेगी, और जो मकार से आकार की ओर जाना है वो यात्रा सुगम हो जाएगी। ठीक है आचार्य जी। ठीक है। ठीक। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आगे रेणु सिंह जी। नमस्ते आचार्य जी। जी प्रणाम। अ, म- मुझे ध्यान में बैठने में तो प्रॉब्लम नहीं है, पर शक्ति की जो उपासना। हर समय महसूस, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, सुनाई दे रहा है जी। शक्ति शक्ति की जो अनुभूति, हम्म। वो बीच बीच में टूट जाती है, मतलब उसमें कंटिन्यूटी नहीं है। अच्छा। आंख बंद करके फीलिंग बहुत अच्छी आती है, पीस है, बट ये जो आप बोलते हो कि शक्ति को महसूस करो, वो नहीं पकड़ पाती। आज जो हमने थोड़ी देर ध्यान का प्रयोग किया आरंभ में, जी उससे आप समझ पाए कुछ? जी, वो सही लगा। मीन्स दो दो तक का उस टाइम में तो थोड़ा सा महसूस हो रहा था कि हाँ मैं कुछ पकड़ पा रही हूँ, पर उससे पहले मुझे शक्ति को मैं नहीं पकड़ पा रही हूँ। चल, तो अभी आज जो आपने सुना है, इसको माध्यम हाँ जी। बनाकर जो 5 टाइम आपको करना है वो करेंगे, तो 10 15 दिन में ये स्थिति अच्छी बन जाएगी जी। हम्म, जी। ठीक है। हाँ। ठीक है जी। सुमन बहन, नमस्ते। फरीदाबाद, सुमन जी। हाँ जी। नमस्ते आचार्य जी। जी प्रणाम। हाँ जी। मैं शक्ति का अनुभव जो है दिन में 2 से 3 बार कर पा रही हूँ। अभी 5 बार तक की स्थिति पर नहीं पहुंची हूँ। जी। कोशिश कर रही हूँ, कोशिश जारी है। मन में विचार बहुत आते रहते हैं, मेरे उथल पुथल रहती है, लेकिन जब से मैंने ये ज्वाइन किया है, मैं अपने आप को शांत महसूस करती हूँ कि दिमाग कम भटकता है। इसे मैं अभी थोड़ी उपलब्धि मान रही हूँ। बहुत अच्छा। हाँ बहुत। जी, अन्यथा मेरा दिमाग सामने बैठी हूँ लेकिन कहीं और भागता रहता था, लेकिन उसमें मुझे इम्प्रूवमेंट लग रही है। तो मैं आशा करती हूँ कि अगर मैं इसी तरह से जुड़ी रही तो और इम्प्रूवमेंट मैं महसूस करूंगी। बिल्कुल। हाँ जी। इस तरह है जो मन वाली स्थिति है, आगे जाकर वो बहुत अच्छी बन जाएगी। जिसे कहते हैं कि मन हमारे वशीभूत, हमारे अधिकार में आ गया, ऐसा आगे हम प्रयोग करेंगे। लेकिन अभी इस प्रक्रिया को जारी रखेंगे, तो इससे मस्तिष्क अपने आप ही विकसित होगा और आपके अनुकूल होता चला जाएगा। आपकी इंद्रियां, मन जो है, बुद्धि हो, वो अपने आप आपके अनुकूल होती चली जाएंगी। हाँ बस जी। इसको जारी रखें। हाँ जी। धन्यवाद। साधु, बहुत अच्छा।
आगे है डॉक्टर सुजाता बहन, महाराष्ट्र। आप अनम्यूट कर लें अपना। अनम्यूट नहीं हो पा रहा है आपका। हम्म। अब एक बार फिर से करें। हाँ सादर प्रणाम आचार्य जी। अभी जो मैंने आपका मैसेज पढ़ा था ये अंतर यात्रा के बारे में, जी जी। और थोड़ा सा मीन्स पहले दिनचर्या वगैरह ठीक ठीक चल रही थी, लेकिन एक 4-5 महीनों से थोड़ा सा स्वास्थ्य थोड़ा सा कुछ ठीक नहीं था। इसीलिए दिनचर्या में थोड़ा डिस्टरबेंसेस, और ये टाइम मैनेजमेंट ठीक से नहीं हो पा रहा था। और मैं थोड़ा सा मेरे जीवन में अनुशासन की कमी मुझे लगती है। तो जब मैंने आपका मैसेज पढ़ा तो मुझे लगा कि ये मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और पिछले 2 वीडियोस अभी मुझे सुनने हैं आचार्य जी, और उस पे काम करना है। मैंने किया नहीं। और ईश्वर प्रणिधान के दृष्टि से जो आपने कहा था कि भोजन के पहले या उठने के बाद या सोते समय, तो वो बहुत सालों से ना स्वामी सत्यपति जी के आशीर्वाद से, तो वो थोड़ी सी आदत है कि दिन में बहुत बार मीन्स काम करते समय उठने के बराबर सोते समय एक मैकेनिकल वैसे आदत ही हो गई है कि ईश्वर की याद करना वगैरह। और ठीक ठीक जो दिनचर्या ठीक ठीक लग रही थी, लेकिन उसको अभी और ज्यादा इम्प्रोवाइज करना है। और अभी ऐसे सीवियर लग रहा है कुछ दिनों से ज्यादा, कि थोड़ा सा मैंने पहले स्वास्थ्य की तरफ बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस थी कि मुझे कुछ भी नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा वो डॉक्टर की गलती से एक इंजेक्शन की रिएक्शन आ गई मुझे। और उसमें मेरे का 2-3 महीने वीकनेस में वगैरह ये सब चले गए। तो अभी मुझे पहली बार महसूस हो रहा है कि स्वास्थ्य कितना इम्पोर्टेंट है। तो अभी स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देते देते दिनचर्या का पालन करते करते ये मनुष्य जीवन को बहुत ही मीन्स एक एक दिन मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये मनुष्य जीवन को बहुत अच्छे से मीन्स ईश्वर के जितना ज्यादा नजदीक जा सके उतना जाना है। इसलिए मैंने सेशन अटेंड करने का निर्णय लिया। तो आज मैं दोनों वीडियो सुनने का प्रयत्न करूंगी। एक तो जरूर सुनूंगी, अगर टाइम एडजस्ट हुआ तो दूसरा भी सुनूंगी। बहुत अच्छा। और आपने जैसा कहा है उसका पालन करने की पूरी कोशिश करूँ। धन्यवाद। उसमें एक चीज ध्यान रखनी है। वीडियो के बाद में पहले वीडियो सुने और उसके बाद में जो गैप डे है, वो गैप डे की जो सामग्री है उसको आप नोटबुक पे जरूर लिख लें। वो सूत्र रूप में है, आराम से लिखी जाएंगी और याद रहेंगी। एक दिन में जी नोटबुक के 2 पृष्ठ आपको प्रयोग करने हैं। एक सुबह गैप डे रहेगा, दूसरे में आपके अनुभव रहेंगे। ऐसे चलना है अपने को, ताकि 60 दिनों का पूरा हिसाब आपके पास में रहेंगे। और जब भी आप डायरी खोलकर देखेंगे तो डायरी एक आपको अलग एहसास कराएंगी। 60 दिन में बहुत अच्छा आपको फील होगा और आध्यात्मिक उन्नति की एक अलग स्थिति आप महसूस करेंगे जीवन में। तो इसको बराबर जिन्होंने नोटबुक नहीं बनाई है वो शीघ्र ही बना लेंगे, आज ही मंगवा लेंगे। ठीक है। जी तो समय हमारा हो ही गया है 10-15 मिनट आगे। तो आज इतना ही रखते हैं। जिन साधकों के अनुभव नहीं हुए हैं उनसे हम अगली कक्षा के बाद में पूछेंगे, उसमें उनके अनुभव आ जाएंगे। और कोई विशेष बात हो तो आप मुझे फोन कर सकते हैं 11 बजे के बाद में, और 2 बजे के बाद, नहीं 2 नहीं, 3 बजे से 3 से 4 के बीच में कर सकते हैं। और जो साधक प्रवृत्ति के और अपने आसपास जो भाई बहन हैं उन्हें भी आप ये शेयर कर सकते हैं, ताकि उनमें भी किसी की भीतर ये प्यास हो तो उस तक ये संदेश पहुंच जाए और वो भी हमारे साथ में जुड़कर इस यात्रा में सम्मिलित हो सके। जो टेलीग्राम ग्रुप है उस ग्रुप में भी आप लोग जुड़ सकते हैं। वहाँ आपको जैसे व्हाट्सएप में मुझे बार बार आपको भेजना पड़ता है,
क्योंकि नए लोग जुड़ने के बाद में फिर मुझे भेजना पड़ता है, रिपीट करना पड़ता है। तो जो पुराने जुड़ चुके हैं वो सीधे ही टेलीग्राम में चले जाएं, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएं, ताकि वहां आपको वो सब चीजें मिलती रहें। और जो और किसी का पढ़ना नहीं चाहते वो टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाए। तो आज की साधना कक्षा को, अंतर यात्रा को यही विराम देंगे। आप सभी के लिए बहुत बहुत परमेश्वर से मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं, साधना यात्रा में सफलता की। और आज के सूत्रों को भी ध्यान में रखें, रविवार वाले सूत्रों को ध्यान में रखें, डायरी बनाएं और उस पर अंतर्मुखी होकर काम करते रहें। 2 महीने आपने इस साधना को दिए हैं, ये साधना 2 महीने में आपको बहुत कुछ देंगी, ऐसा मुझे विश्वास है। अभी के लिए सभी को सादर नमस्ते, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इति हो शम शांति पाठ। जी। ओ ओम ओम शांति शांति शांति। ओम नमस्ते सभी को।